नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मां अन्नपूर्णा मंदिर में कुंभाभिषेक वार्षिकोत्सव का हुआ शुभारंभ। प्रमोशन ऑफ इविक्टी नियम के विरोध में बीएचयू छात्रों ने किया प्रदर्शन। शास्त्रार्थ महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव के तहत संस्कृत बटुक क्रिकेट प्रतियोगिता हुई आयोजित। और नगर में देर रात तक धूमधाम से मां सरस्वती की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। और अब खबरें विस्तार से। मां अन्नपूर्णा मंदिर में कुंभाभिषेक वार्षिकोत्सव का शुभारंभ हुआ। श्री अन्नपूर्णा मंदिर में कुंभाभिषेक वार्षिकोत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया है। इस अवसर पर मंदिर परिसर को विशेष प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है। कुंभाभिषेक वार्षिकोत्सव के अवसर पर 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शतचंडी पारायण एवं मंडलाभिषेक संपूर्ति समारोह प्रमुख रूप से शामिल है। कार्यक्रम के पहले दिन 21 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान से शतचंडी पाठ का शुभारंभ किया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं और मां अन्नपूर्णा के दर्शन पूजन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में भक्ति, श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। कैसा है, क्या माता अन्नपूर्णा का वार्षिक कार्यक्रम है ये। इसमें सतचंडी का पाठ चल रहा है, जो 21 उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। आचार्य का पद दिलीप शास्त्री के पास है एवं उनके साथ में 21 आचार्य और हैं, जो मिलकर इस सतचंडी पाठ को कर रहे हैं, हवन करेंगे। 3 दिन तक ये चलेगा। 26 तारीख से शुरू है, 26 से शुरू होकर 26, 27, 28, 28 को दशमी है। दशमी के दिन चारों वेदों का पारायण होगा। इसके बाद में मंडलाभिषेक होगा और पूर्ण आहुति का कार्यक्रम जो है वो 28 तारीख को दशमी के दिन संपूर्ण होगा। इसमें दक्षिण भारतीय ब्राह्मण भी आए हुए हैं। श्रृंगेरी शंकराचार्य जी के यहाँ के जो प्रधान आचार्य हैं वो हैं, और उनके साथ में कुछ साउथ इंडियन ब्राह्मण हैं, उनकी लगभग संख्या 40 के करीब है। वो मंडलाभिषेक करेंगे, जो दशमी के दिन सुबह से शुरू करके शाम तक चलेगा। और दक्षिण भारतीयों के माध्यम से चारों वेदों का जो पारायण है वो 28 तारीख को दिन में 4 बजे शुरू होगा। प्रमोशन ऑफ इक्विटी नियम के विरोध में बीएचयू छात्रों ने प्रदर्शन कर तत्काल वापसी की मांग की। यूजीसी द्वारा लागू किए गए प्रमोशन ऑफ इविक्टी नियम के विरोध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने इस नियम को काला कानून करार देते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि ये नियम शिक्षा व्यवस्था में जातिगत भावना को बढ़ावा देगा, जिससे सामाजिक समरसता और मानवता को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। छात्रों ने आशंका जताई कि यदि ये नियम लागू रहा तो समाज 2 वर्गों में बंट जाएगा, जो न केवल शिक्षा व्यवस्था बल्कि देश के भविष्य के लिए भी घातक सिद्ध होगा। छात्रों ने यूजीसी और केंद्र सरकार से इस नियम को तत्काल वापस लेने या इसमें व्यापक संशोधन करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से हिमांशु राय, आशुतोष शुक्ला, सिद्धार्थ पांडे, राहुल वत्स, प्रत्युष द्विवेदी, शिवम, अजय राय सहित बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखते हुए सरकार से जल्द हस्तक्षेप की अपील की। खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान लाया जाए। अगर शिकायतकर्ता झूठा है, अगर वो गलत है, तो उसके खिलाफ पेनाल्टी लगाई जाए। वही दूसरी तरफ क्या सिर्फ जातीय आधार पर कमेटी बनानी चाहिए? क्या प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी उनकी जात देखकर करनी चाहिए? हम लोगों ने आज और जो इस एक्ट का सेक्शन 5 सब सेक्शन 7 बताता है, ये जो कमेटी बनाई जाएगी उस कमेटी में केवल और केवल जनरल छोड़ के सारे वर्ग के
आदमी होंगे, सारे प्रोफेसर, सारे अलग वर्ग के मेंबर्स होंगे इस कमेटी में, जैसे कि ओबीसी, एसटी, एससी, डिसेबल्स और मतलब वुमेन्स, पर इसमें जनरल नहीं है। जो इक्विटी कमेटी इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स पे बननी चाहिए, बट इसमें इक्वालिटी का प्रिंसिपल हर जगह लैक कर रहा है और ये इनइक्वालिटी को राइज देगा। मैं ये भी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे एसटी एससी पे अगर किसी पे मुकदमा होता है तो क्या जो उस केस की सुनवाई करने वाला जज एसटी एससी ही होता है? तो आप किस आधार पर इस कोई भी अगर इस कंप्लेन को सुनने वाला केवल एक अन्य जाति का ही है, क्यों वो जनरल कैंडिडेट नहीं है? यही सबसे बड़ी इनइक्वालिटी इस कमेटी के द्वारा दिए गए नियम की दिखती है। देखिए, अभी हाल ही में यूजीसी ने एक कानून लाया या नियम कह सकते हैं, जिसमें ये उन्होंने दर्शाया कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन। ये नाम तो बहुत ही अच्छा है कि ये इक्विटी लाना चाहते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम यानी बड़े विश्वविद्यालयों में। इस बात से हम बहुत खुश भी हैं, लेकिन जब हम उसको अध्ययन करते हैं, जब हम उस नियम को देखते हैं तो उसमें इक्विटी नहीं बल्कि इनइक्विटी दिखाई पड़ती है। बराबर हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। देखते हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि आप अगर ओबीसी, एससी, एसटी समाज से हैं तो आपके लिए इक्विटी की बात की जाएगी। बिल्कुल सही बात है, सारे समाज के लिए बात की जानी चाहिए, लेकिन जब हम विश्वविद्यालय में आते हैं तो सारे छात्र एक बराबर है, तो फिर इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस को क्यों एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है? दूसरी बात, इसमें ये बात कही जा रही है कि इस कमेटी का जो मेंबर होंगे, इस कमेटी के जो मेंबर होंगे उसी समाज से आएंगे। क्या बुद्धिमान व्यक्ति का कोई जात होता है? हमारे हिसाब से, हमने आज तक जो पढ़ाई की है, हमारे जो गुरुजनों ने पढ़ाया है, हमने यही माना है कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति की कोई जात नहीं होती है। तो उस कमेटी में बैठने वाले लोगों की जात कैसे आप निर्धारित कर सकते हैं कि उसी जात से आएंगे तो उस कमेटी में बैठेंगे? तीसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि भारत में SC ST एक्ट लाया गया है। SC SC एक्ट का अगर हम डेटा उठा के देखें तो 0.6% ही टोटल नंबर ऑफ केसेस का 0.6% ही आज तक कन्विक्टेड हो पाए, उसमें दोषी साबित हो पाए। तो क्या इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा? और अगर दुरुपयोग करेंगे लोग तो क्या उनके लिए पेनाल्टी नहीं बननी चाहिए? क्या उनके लिए सजा नहीं होनी चाहिए? ये सारे बिंदु ऐसे हैं जिसपे सरकार को, यूजीसी को बैठ के विषयवार तरीके से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से लोगों के अंदर मतभेद और असमानता पैदा कर रहा है। इस इक्विटी कमेटी का रिजल्ट ये हो रहा है कि हमारे जो मित्र थे, जो अन्य वर्गों से थे, जो ओबीसी, SC ST थे भाई हमारे, वो हम एक दूसरे से मतभेद की तरफ बढ़ रहे हैं, जातीय क्लैश की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमें ये नहीं करना चाहिए था। सरकार को समानता लानी चाहिए थी, हम एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए थी, लेकिन इस इक्विटी कमेटी से सद्भावना नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मतभेद पैदा हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत बुरा हो रहा है, और आज ही नहीं, आज अगर हम इसे कम में आंक रहे हैं तो आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा। चौथा मुख्य बिंदु ये है कि अगर कोई ओबीसी है और वो SC ST से आने वाले वर्ग के किसी भाई के साथ बदतमीजी करता है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे? ये मामला इसलिए उठता है कि क्योंकि SC ST एक्ट का फिर से अगर हम डेटा उठाते हैं तो उसमें लगभग 86% जो उन्होंने केस किया है वो ओबीसी वर्ग से आने वाले लोगों पे किया है। चौथी और पांचवी बिंदु ये है कि ओबीसी में भी अन्य कई जातियां हैं। ओबीसी की कुछ जातियां अपने उच्च स्तर को लगभग प्राप्त कर चुकी हैं, लेकिन उसमें कई ऐसी जातियां हैं जो आज भी असमानता झेल रही हैं। तो क्या वो अगर शिकायत करते हैं तो क्या वो ओबीसी में आने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी? इन मुख्य बिंदुओं पे आज हम लोग यहाँ आंदोलित है। आज एक शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना विरोध दर्शाने आए हैं। अगर आने वाले समय में ये वापस नहीं किया जाएगा, अगर इसमें संशोधन नहीं होगा तो तमाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र बड़े आंदोलन के लिए बाधित होंगे। इक्विटी कमेटी में SC को, BC को और महिलाओं को, दिव्यांग को लिया गया, सवर्ण जाति को क्यों नहीं लिया गया? यही कारण है कि क्यों स्वर्ण जाति को नहीं लिया गया। आप हमारे बड़े भाई से भी इन पे ले सकते हैं। शास्त्रार्थ महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव के तहत संस्कृत बटुक क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हुई। शास्त्रार्थ महाविद्यालय दशाश्वमेध के वार्षिक उत्सव के तहत संस्कृत बटुक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन रेवड़ी तालाब जयनारायण इंटर कॉलेज में किया गया। प्रतियोगिता में संस्कृत बटुकों की 4 टीमों ने हिस्सा लिया और 8 ओवर का रोमांचक मैच खेला गया। खिलाड़ी भारतीय वैदिक परिधान धोती कुर्ता में खेल के मैदान में उतरे और मैच संचालन पूरी तरीके से संस्कृत भाषा में किया गया, जिससे प्रतियोगिता का वैदिक रंग और भी उभरा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 30 जनवरी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से गणेश दत्त शास्त्री, पवन शास्त्री, विजय द्विवेदी, पार्षद सहित दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजकों ने कहा कि इस तरीके के आयोजन न केवल खेलकूद को बढ़ावा देते हैं बल्कि संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति को भी जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
नगर में देर रात तक धूमधाम से मां सरस्वती की प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। नगर में माता सरस्वती की प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर देर रात तक उत्साह और उल्लास का माहौल बना रहा। पूरे नगर में जय मां सरस्वती के जयघोष गूंजते रहे। भक्तगण बैंड बाजे के साथ साथ नाचते गाते हुए माता की प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए नगर में स्थित विभिन्न कुंडों एवं तालाबों की ओर ले जाते नजर आए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। विसर्जन को सकुशल संपन्न कराने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती रही। वहीं सामाजिक संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों ने भी सक्रिय सहयोग प्रदान किया, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई। इस दौरान प्रीमियम यूथ क्लब के कार्यकर्ताओं ने सराय गोवर्धन से तुषार पाल एवं उज्जवल पाल के नेतृत्व में माता सरस्वती की भव्य प्रतिमा को गाजे बाजे और जयघोष के साथ नगर भ्रमण कराते हुए विसर्जन स्थल तक ले गए। बड़ी संख्या में प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। पूरे आयोजन में भक्तिभाव, अनुशासन और आपसी सहयोग का सुंदर उदाहरण देखने को मिला, जिससे माता सरस्वती की प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस पर पराड़कर स्मृति भवन में लोकतंत्र और पत्रकारिता का उत्सव मना। गणतंत्र दिवस केवल एक तिथि नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का उत्सव है। इस लोकतांत्रिक चेतना को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में पत्रकारिता की भूमिका सदैव केंद्रीय रही है। ये विचार गणतंत्र दिवस के अवसर पर पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित मीडिया खेल पुरस्कार वितरण समारोह में सूबे के श्रम एवं नियोजन मंत्री अनिल राजभर ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और उनके हितों, अधिकारों और समस्याओं के समाधान के लिए सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। कार्यक्रम में उपस्थित सूबे के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र ने कहा कि काशी केवल आध्यात्मिक नगरी ही नहीं बल्कि वैचारिक, बौद्धिक और सामाजिक चेतना का भी प्राचीन केंद्र रही है। आधुनिक हिंदी पत्रकारिता की नींव को मजबूत करने में काशी की ऐतिहासिक भूमिका रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौर के अनेक संपादकों और लेखकों ने पत्रकारिता को सामाजिक सरोकार, राष्ट्रीय चेतना और जनपक्षधरता से जोड़ा। महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें ये स्मरण कराता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान प्रदत्त अधिकार है, जिसका प्रयोग सत्य, न्याय और लोक हित के लिए किया जाना चाहिए। कार्यक्रम से पूर्व काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अरुण मिश्र ने पराड़कर स्मृति भवन पर ध्वजारोहण किया। अतिथियों का स्वागत अरुण मिश्र ने किया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री जितेंद्र श्रीवास्तव ने तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर जयप्रकाश श्रीवास्तव ने किया। पुरस्कार वितरण समारोह में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, सहायक श्रमायुक्त अविनाश चंद तिवारी, काशी पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष योगेश गुप्त, राजनाथ तिवारी, सुभाष चंद्र सिंह, डॉक्टर अत्रि भारद्वाज,
वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंदन रूपानी, मंत्री विनय शंकर सिंह, कोषाध्यक्ष संदीप गुप्ता सहित वरिष्ठ पत्रकार, जनप्रतिनिधि, व्यापारी नेता एवं बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। को मैं बताना चाहूँगा कि काशी पत्रकार संघ और वाराणसी प्रेस क्लब हमारी सांस्कृतिक, खेलकूद, साहित्यिक और स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करती है। मुझे याद है संभवतः आप भी देश का भ्रमण करते हैं, प्रदेश का भ्रमण करते हैं। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि तालियों के साथ स्वागत के लिए हमारे सम्मानित अतिथि हैं। अब अध्यक्ष जो से अनुरोध है कि अमित गुप्ता, दिनेश मोदरवाल, पुरस्कार वितरण। हिंदुस्तान की पत्रकारिता को जितने अपने अनमोल रत्न दिए हैं, ये पत्रकार संघ परागकर जी की स्मृतियों को नमन करता हूं। आप सबको, हमको न जाने कब से याद नहीं है, वर्ष गिनूंगा तो बता नहीं पाऊंगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को किसी ने कहा कि कुछ बात है तेरे खारेपन में है समंदर, वरना हर मीठी नदी तुझसे मिलने नहीं आती। 15 अगस्त और 26 जनवरी बेसाख्ता कहीं भी रहे, हम सबको लगता है कि आप लोग तो सालों भर हम सब के लिए दौड़ते हैं। हम सबको कि तस्वीरें खींचना, बताना, दिशा निर्देशन करना, हम सबकी राह प्रशस्त करना, न जाने कितने लोगों को आपने राजनीति में कहां से कहां खड़ा कर दिया आपकी कलम ने। हम सबकी भी ड्यूटी बनती है। भाई अनिल राजभर जी कह रहे थे, मेयर साहब कह रहे थे कि हम सबको कहना नहीं पड़ता आज के दिन स्वतः। और जहां तक आपको कुछ देने की बात है, हम सब क्या दे सकते हैं? बस आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आप सबके सुख दुख के भागीदार बन सकते हैं। और आप सबकी कही हुई बातें हम लोग के लिए तो जैसे आदेश होती है। आपने कहा, हम सब ने किया। कुछ चीजें मेरे मन में आपके प्रति रहती है और मैं सदैव कोशिश करता हूँ। पिछले सत्र में एक आदेश मिला था, मैंने उसको हर संभव पूरा करने का प्रयास किया। कुछ चीजें बाकी हैं। जब यहाँ आता हूँ तो लगता है गर्मी के पहले इसकी कूलिंग बढ़ जाएगी, आपके एयर कंडीशनर, आपकी सीटिंग कुर्सियां, जो भी काम बाकी है, पर्दे, मुझको लगता है कि वो काम बाकी है और डांट खा रहा हूँ उसके लिए। तो अब चंद दिनों के अंदर उस काम को पूरा करके मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से प्रणाम करूंगा। और जैसा कहा भाई मंत्री जी ने हमारे, मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता भी महसूस है। हम सब लोगों को मिलकर कर प्रयास करना चाहिए कि इस स्थान का भी महत्व बना रहे, लेकिन इसके साथ साथ समय के साथ जो हमारी जरूरत है, कोई एक बड़ा स्थान हमें मिलना चाहिए। और खास तौर पे आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आशीर्वाद और कृपा से जो विश्व स्तरीय हमारा जो रिंग रोड बना है, शहर बहुत तेजी से उत्तर की तरफ जा रहा है, स्थानांतरित हो रहा है सब। तो अगर उस इलाके में कहीं बनारस शहर से लगा हुआ नगर निगम के ही दायरे में कहीं एक नई जगह मिले, थोड़ी बड़ी जगह मिले, एक बड़ा सभागार बने और उस भवन को आधुनिक बनाया जाए जो आप सब लोगों की जरूरत को पूरा कर सके। मैं आप सबसे वायदा करता हूं कि हम लोगों की कोशिश में, हम लोगों के प्रयास में कहीं आपको कमी नहीं दिखेगी। माननीय हमारे दयालु भाई मंच पर विराजमान हैं, आप खुद सक्षम हैं। हम सब लोग मिलकर, मेयर साहब भी, हम सब लोग मिलकर निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की चर्चा करेंगे कि हमारी जो जरूरत है, यह बनारस की जरूरत है। बनारस का प्रेस क्लब, यहाँ की पत्रकारिता की जो गरिमा है, उसके अनुरूप हमें एक स्थान की आवश्यकता है। हमें लगता है कि हम सब लोगों को मिलजुल कर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए।
और जितना जल्दी अगर ये हो सके तो एक बड़ी उपलब्धि बनारस के लिए मिलेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। बाकी राष्ट्रीय सहारा का एक विषय आप सब लोगों ने मेरे सामने रखा था। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बिल 2026 के विरोध में केसरिया भारत के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बिल 2026 को लेकर छात्र एवं शिक्षक संगठनों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। केसरिया भारत के बैनर तले इस बिल के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें इसे एक पक्षीय, विभाजनकारी और सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों के विरुद्ध बताया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि इस बिल के तहत पारित प्रस्तावों में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भेदभाव के मामलों में केवल सामान्य वर्ग के छात्रों को ही दोषी ठहराया जा रहा है, जिससे समाज और शैक्षणिक परिसरों में अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विरोधकर्ताओं का कहना है कि ये कानून उच्च शिक्षा संस्थानों के शैक्षणिक वातावरण को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाएगा। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यूजीसी का उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना होना चाहिए, न कि किसी वर्ग को असुरक्षित बनाना। भारतीय न्याय संहिता 2023 पहले से ही भेदभाव से जुड़े प्रावधान मौजूद हैं। ऐसे में अलग से समता समिति गठित करने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाए गए। विरोधकर्ताओं के अनुसार प्रस्तावित समता समिति में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व न होना और झूठी शिकायतों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधानों का अभाव सामान्य वर्ग के छात्रों एवं शिक्षकों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई को बढ़ावा देगा। इससे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा कैंपस में टकराव और असमानता की भावना बढ़ेगी। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि शिक्षण संस्थानों को योग्यता, बुद्धिमत्ता और समान अवसर का केंद्र माना जाता है, लेकिन यूजीसी द्वारा लाए गए नए नियम समानता की अवधारणा पर गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। न्याय तभी सार्थक है जब वो सभी के लिए समान और निष्पक्ष हो। इस परिस्थिति को देखते हुए केसरिया भारत के बैनर तले ज्ञापन सौंपने वालों ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बिल 2026 को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए इसे निहायत आवश्यक और न्याय संगत बताया। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यूजीसी काला कानून लागू किया गया है। इस काला कानून के विरोध में हम लोग आज धरना पे बैठे हैं और ये धरना तब तक चलेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है। कौन कह रहा है? इस कानून को अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये जानिए कि ये कानून इतना विभत्स कानून है, ये सीधे सीधे शरिया की ओर इंगित करता है। आप ये जान लीजिए कि कोई भी सवर्ण व्यक्ति जिनके बच्चे आज नीट मेडिकल में है या इंजीनियरिंग में है, बिना लोन लिए वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और कोई बच्चा अगर लास्ट सेमेस्टर में है, अंतिम सेमेस्टर में है और कोई भी आरोप लगा देता है उसके ऊपर, वो तुरंत निष्कासित हो जाएगा। 1 करोड़ रुपया लगता है आज के डेट में, 1 करोड़ रुपया आज के डेट में लग रहा है मेडिकल की पढ़ाई में। और जब वो छात्र निष्कासित हो जाएगा तो वो 1 करोड़ रुपया कौन भरेगा? विषय इस बात की है, ये नरेंद्र मोदी भरेंगे इस फीस को या अमित शाह भरेंगे? इस विषय को लेकर के आज ये लड़ाई चल रही है और हम सभी लोग इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक नरेंद्र मोदी वापस नहीं लेते हैं, और नहीं तो नरेंद्र मोदी को काशी से वापस जाने का भी हम लोग रास्ता बताएंगे उनको। और ये आप लोगों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि काशी का युवा
जो उनको सम्मान दिया है, वही काशी का युवा, वही काशी का ब्राह्मण अब उनका पिंडदान भी करेगा। जवन पंडित जी ब्याह करावन वो भी करन। ये काशी का बहुत पुरानी कहावत हो, तो नरेंद्र मोदी के ये पता हो जाएगा चाहिए कि अब पिंडदान का समय आ गया, अब वही समय हो। भारत के नक्शे में कहीं भी उनके ध्वज का एक भी विधायक नहीं जीतेगा, ये आप जान लीजिए। आप यूपी की बात मत करिए, भारत का नक्शा उठा लीजिए, जो नीला पीला हरा गुलाबी दिखाते हैं उसमें केसरिया दिखाते हैं कि हमारा केसरिया मय हो गया, तो केसरिया मय तो रहेगा ही, लेकिन केसरिया का दूसरा विकल्प होगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी। हमारा मांग ये है कि अभी जो 2026 13 जनवरी 2026 में यूजीसी कानून में संशोधन हुआ है, हम इसके खिलाफ बैठे। यूजीसी कानून गलत नहीं है, क्योंकि अगर कहीं भी जातिगत भेदभाव होता है तो वो गलत है, हम उसके खिलाफ हैं। कहीं भी जातिगत भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो किसी उसको अगर हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि एक तरफ जब ये कानून पारित हुआ तो 2026 में 13 जनवरी को एक वर्ग को एक सुरक्षा दे दिया गया और दूसरे वर्ग को पूर्ण रूप से असुरक्षित छोड़ दिया गया। एक तरीके से एक समुदाय को हथियार दे दिया गया है दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने का। कानून समानता का अधिकार देता है, और अगर जहां समानता नहीं है वो कानून सही हो ही नहीं सकता। शंकराचार्य बनाम यूपी सरकार विवाद में नया मोड़ आया, जाति को लेकर सवाल उठाए गए। शंकराचार्य और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे विवाद में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। वाराणसी के तिलमापुर गांव के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जाति को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने अपर पुलिस आयुक्त को पत्रक सौंपते हुए मांग की कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जाति की विधिवत जांच कराई जाए। उनका आरोप है कि अविमुक्तेश्वरानंद ब्राह्मण नहीं है, बल्कि वे भाट जाति से संबंध रखते हैं। नागेश्वर मिश्रा का कहना है कि शंकराचार्य के पैतृक गांव के तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा भी उनकी जाति को लेकर स्पष्ट किया गया था कि वे भाट जाति से हैं। ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि यदि ये आरोप सत्य पाया जाता है तो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का शंकराचार्य पद पर आसीन होना परंपराओं के अनुरूप नहीं माना जा सकता। पूर्व प्रधान ने कहा कि ये मामला आस्था, परंपरा और धार्मिक मर्यादाओं से जुड़ा है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि तथ्यों की पुष्टि के बाद उचित कार्रवाई की जाए। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एक है सनातन धर्म के तथा कथित छद्म वेशधारी पूज्यपाद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य के पद पर पीठासीन हैं, जबकि इनका असली नाम इनके ग्राम प्रधान द्वारा सुरेश गुप्ता ग्राम प्रधान द्वारा 2/4/2012 को जारी किया गया है एक प्रमाण पत्र, जिसमें इनका नाम लिखा है श्रीमान उमाशंकर भाट, पुत्र श्री राम सुमेर भाट, पौत्र श्री रघुनाथ भाट। तो ये भाट हैं और सनातन धर्म के सर्वोच्च पीठ पर, शंकराचार्य के पीठ पर छद्म वेश धर करके बैठे हुए हैं, जो सनातन परंपरा के विरुद्ध है। घोर अधर्म है, घोर अधर्म। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, रास्ते में कालनेमी मिलता है, तो मकरी नाम की अप्सरा जब हनुमान जी के स्पर्श से अपने रूप में आती है तो वो बताती है, जबकि हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, वह भी उस कालनेमी के धोखे में आ गए थे। तो इस कालनेमी के धोखे में सारा समाज, हिंदू समाज आ चुका है। उसी धोखा से लोगों को बचाने के लिए मैंने यह रहस्योद्घाटन किया है। मकरी ने कहा था कि मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। तो मैं आज यह कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यह जो है शंकराचार्य के पद पर पीठासीन होने के योग्य नहीं है।
ये पूर्णतः अयोग्य है। इसको इस पद से हटाने के लिए, इनकी जांच कराने के लिए मैंने आज एक प्रत्यावेदन श्रीमान पुलिस आयुक्त को दिया है। श्रीमान पुलिस आयुक्त नहीं थे, अपर पुलिस आयुक्त श्रीमान राजेश कुमार सिंह जी थे। उन्होंने मेरा प्रत्यावेदन लिया और उन्होंने यह कहा कि यह गंभीर जांच का विषय है, आपने बहुत बड़ा रोषोद्घाटन किया है, इस पर उच्च स्तरीय जांच होगी और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। गणतंत्र दिवस पर नन्हे कदमों ने स्केटिंग के जरिए संविधान, सम्मान और राष्ट्र प्रेम का संकल्प दोहराया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रविदास घाट पर खुला आसमान संस्था के बैनर तले भव्य और प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बच्चों द्वारा प्रस्तुत रोलर स्केटिंग डांस रहा, जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों के माध्यम से संविधान और गणतंत्र दिवस का प्रभावी संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था की संस्थापक रोली सिंह रघुवंशी ने 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि आयोजन का उद्देश्य बच्चों के माध्यम से समाज में संविधान के प्रति सम्मान, निष्ठा और जागरूकता को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में स्केटिंग संविधान यात्रा भी निकाली गई, जिसके जरिए आमजन को गणतंत्र दिवस की महत्ता और संविधान का ईमानदारी से पालन करने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। विशेष रूप से राजेश डोगरा कार्यक्रम में शामिल हुए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मां अन्नपूर्णा मंदिर में कुंभाभिषेक वार्षिकोत्सव का हुआ शुभारंभ। प्रमोशन ऑफ इविक्टी नियम के विरोध में बीएचयू छात्रों ने किया प्रदर्शन। शास्त्रार्थ महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव के तहत संस्कृत बटुक क्रिकेट प्रतियोगिता हुई आयोजित। और नगर में देर रात तक धूमधाम से मां सरस्वती की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।